दिल्ली के पुराने और सुनसान इलाके में एक प्राचीन हवेली खड़ी है जिसे चुड़ैल वाली हवेली के नाम से जाना जाता है। इस हवेली की कहानी दिल को चुराने वाली और दिल दहला देने वाली है। लोग कहते हैं कि हवेली के भीतर आज भी एक चुड़ैल का साया रहता है जो रात के अंधेरों में बाहर आता है और नए मेहमानों को अपनी जद में ले लेता है। लेकिन क्या सच में हवेली में कुछ है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? आइए जानते हैं इस खौफनाक रहस्य की सच्चाई। कहानी की शुरुआत 50 साल पहले की है। दिल्ली के इस इलाके में एक ऐतिहासिक हवेली खड़ी थी जो कभी राज परिवार की संपत्ति हुआ करती थी। हवेली की वास्तुकला भव्य थी। उसके ऊंचे ऊंचे गुंबद और शानदार झरोखे इसे और भी आकर्षक बनाते थे। लेकिन एक दिन हवेली के मालिक महाराज विक्रम सिंह की पत्नी रानी सविता देवी की अचानक मृत्यु हो गई। रानी की मौत एक रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और उसकी मौत के बाद हवेली का वातावरण भी बदल गया। लोगों का कहना था कि रानी की आत्मा हवेली में भटक रही है। उसने अपनी मृत्यु के बाद शापित हवेली को छोड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय हवेली के आसपास अजीब से साए दिखाई देने लगे और हवेली की दीवारों पर किसी की छाया की तरह रहस्यमय लकीरें बन जाती थीं। इन घटनाओं को देखकर स्थानीय लोग भयभीत हो गए और उन्होंने हवेली के पास जाना बंद कर दिया। समय के साथ हवेली की हालत खस्ता होने लगी। उसकी भव्यता और सुंदरता धुंधली हो गई और अब वह एक खंडहर में बदल चुकी थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हवेली के पास आते थे, खासकर जब वे एक चुनौती लेने की सोचते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे हवेली के अंदर जाकर चुड़ैल को चुनौती दे सकें, तो वे अपनी बहादुरी साबित कर सकते हैं। एक दिन दिल्ली के एक युवा पत्रकार अजय ने हवेली की खौफनाक कहानियों के बारे में सुना। उसने तय किया कि वह हवेली के रहस्यों को उजागर करेगा। अजय की नीयत सिर्फ सच्चाई जानने की थी, न कि किसी शैतान से खेलने की। उसने अपनी पूरी तैयारी की और रात के अंधेरे में हवेली के भीतर दाखिल हो गया। अजय ने हवेली के अंधेरे और खामोशी में कदम रखा। हवेली का वातावरण काफी ठंडा और उदास था। दीवारों पर धूल की परत और टूटी फूटी चीजें यह दर्शा रही थी कि हवेली वर्षों से परित्यक्त रही है। अजय ने अपने कैमरे की फ्लैशलाइट को ऑन किया और हवेली के भीतर की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अचानक हवेली के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई। अजय ने सिर घुमाया और देखा कि एक महिला की साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। यह साया रानी सविता देवी का प्रतीत हो रहा था, जैसे उसने स्वयं को अजय के सामने प्रकट किया हो। अजय ने खुद को संयमित रखा और साया से सवाल किया, क्या आप रानी सविता देवी हैं? क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? साया ने एक शोक भरी आवाज में कहा, मैं यहाँ बसी हूँ क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ अन्याय किया था। उन्होंने मुझे शापित कर दिया और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। अब मेरी आत्मा शांति की तलाश में है। अजय ने रानी की आत्मा से पूछा कि वह उसे किस तरह से शांति प्रदान कर सकता है। रानी ने बताया कि उसकी आत्मा को केवल तभी शांति मिलेगी जब उसकी हत्या के मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी और न्याय होगा। अजय ने रानी की बात सुनी और उसने हवेली की कहानी को अपने लेख में प्रकाशित करने का फैसला किया। अजय ने अपने लेख में हवेली की पूरी कहानी और रानी सविता देवी की आत्मा के शाप की बात को विस्तार से लिखा। उसकी रिपोर्ट ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और धीरे धीरे हवेली के रहस्यों को उजागर किया। लोग इस बात को जानकर चौंक गए कि रानी की मृत्यु के पीछे कोई और नहीं बल्कि महाराज विक्रम सिंह का ही हाथ था, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी की हत्या की थी। लेख प्रकाशित होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने हवेली की जांच की और रानी सविता देवी के न्याय की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही हवेली को पुनः सजाया गया और वहां एक स्मारक स्थापित किया गया जिसमें रानी की याद में एक सुंदर मूर्ति लगाई गई। उसके बाद से हवेली की खौफनाक घटनाएं बंद हो गईं और रानी की आत्मा को शांति मिली। अब हवेली को लोग एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखने लगे और वहां पर सैलानियों की भीड़ लगने लगी। रानी की आत्मा की शांति के साथ हवेली की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की खोज और न्याय की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। दिल्ली की चुड़ैल वाली हवेली का रहस्य अब एक प्रेरणादायक कहानी बन चुका है, जो हमें बताता है कि सही और गलत के बीच की रेखा हमेशा साफ होनी चाहिए और न्याय की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए।